वेलकम टू अदर वीडियो। ये है फर्जी सीरीज का कंटिन्यूएशन। तो जानते हैं कि क्या हुआ आगे फर्जी सीरीज में। तो उसकी शुरुआत होती है उस सीन से जो कि हमने ट्रेलर में देखा था, जान के बस अंधा पैसा होता है और होता है वो कमाल का डायलॉग कि जो लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, या तो वो खुद कंगाल होते हैं या फिर वो तुम्हें अमीर होता नहीं देख सकते। तो जिस सबके साथ अमीर होने के ड्रॉबैक इन्हें दिखते हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आता कि पैसा खर्च क्या करना है, लेकिन फिर वो समझाता है कि क्या करना है उन लोगों को, और ये लोग गाड़ी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं और बहुत सारा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और ताबड़तोड़ पार्टियां करते हैं। पर इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं इंटरव्यू की ओर, जहाँ पे उस नेता का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है जो कि पहले काउंटर फिटिंग रोकने के खिलाफ था, लेकिन उसके कहने पर काउंटर फिटिंग रोकने की एक लहर सी और मुहिम सी जारी हुई, जिसको लेकर इसका इंटरव्यू चलता है, जहाँ पर मीडिया वाले कुछ सवाल पूछ लेता है जिसको जवाब ये नहीं दे पाता और वो इंटरव्यू जल्दी बंद हो जाता है। पर जिस सबके बाद ये मिलता है माइकल और बाकी लोगों से जो कहते हैं कि कुछ और कंसाइनमेंट किसी तरह से इंडिया में पहुंच चुके हैं, जो कि है 12,000 करोड़। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है जहाँ पे नोट पकड़ने नहीं जा सकते मशीन के थ्रू, जिसका पता सिर्फ तब लग सकता है जब ये नोट जलाया जाए, जहाँ वो लाल फ्लेम के साथ जलता है। इस सब के अलावा सनी मिलता है नानू से, जहाँ वो उनके लिए पूरा का पूरा नया आय क्रांति नाम से वेबसाइट और टीम बिल्ड करके देता है, जहाँ पे एक नया ही डिपार्टमेंट शुरू हो चुका होता है क्रांति पत्रिका के साथ। और उसके अलावा सनी काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है नानू के साथ, और नेता से थोड़ी बात सुननी पड़ती है माइकल को उसके पता नहीं किसी बात के लिए। पर इस सब के अलावा यहाँ पे सनी और फिरोज से मिलते हैं उनके चाचा, जो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये काम जल्दी जल्दी छोड़ देना चाहिए, ये काम सही नहीं है। पर ओवरऑल आगे हम देखते हैं माइकल के डिवोर्स केस को, जहाँ पे कस्टडी चाहता है अपने बच्चे की, जो उसे शायद नहीं मिल सकती और शायद मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसका पेट खराब करवा दिया था। या फिर वो बच्चा काफी नाजुक है, जहाँ पर उसकी मम्मी ने उसको काफी नाजुक बना दिया और अब उसे सिर्फ वही संभाल सकती है। बट एनीवेज काफी सारे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं माइकल के ऊपर कि वो रूड है, वो अपने पर काबू नहीं रख पाता वगैरह वगैरह। बहुत सारे इसके इश्यूज है, जैसे ईगो इशू, गुस्सा आना वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उसको कस्टडी नहीं मिल सकती। और इस बात को लेकर बाहर वो बहस भी करता है उसके वकील से और अपनी वाइफ से। पर शायद ज़्यादा बहस करना केस खराब कर सकता है, इसलिए उस बात को छोड़कर आगे बढ़ता है। जहाँ हम भी बढ़ते सनी के साथ मेगा के घर में, जहाँ वो देख पाता है कि मेगा कॉइन कलेक्ट करती है। पर उस सब के अलावा उसको कई सारे नोट कलेक्शन भी होते हैं, जहाँ पर सारे नोट काउंटर फिटिंग वाले नोट होते हैं, मतलब जाली नोट होते हैं जो कि पकड़े गए थे, जिनको उसने कलेक्ट किया हुआ है। तो अपना सारा कलेक्शन दिखाते हैं, जहाँ पे इन आर्टिस्ट की एक गलती होती है कि उन्होंने अपना इंप्रेशन छोड़ दिया इसके अंदर और वो अपने आपको आर्टिस्ट समझने लगे, जिसके वजह से उनके इंप्रेशन को देखते हुए लोग पकड़े गए थे जल्दी। जहाँ 500 का नोट निकालता सनी, जो कि उसी ने बनाया, लेकिन मेगा को नहीं पता, जो कहती है कि ये मेरा नया फेवरेट है, ये कमाल का आर्टिस्ट है जिसने एक नकली नोट बना दिया। और क्या वो पकड़ा गया? नहीं, जल्दी पकड़ा जाएगा, छोटा मोटा ऑपरेशन है। तो प्रोफेशन का काम तो चलता रहेगा, जहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए, जहाँ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, और घर पे भी बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद सनी उसके फ़ोन से वो ऐप अनस्टॉल कर देता है, जिसमें कि वो उसके फ़ोन के साथ डाटा को एक्सेस कर सकता था। तो अब आगे मेघा को सोच रहे इस 500 के नोट को देखते हुए और कुछ आगे करने जाती है, जिस सब के अलावा हम देख पाते हैं कि फेक नोट कैसे हर जगह फैल रहे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से चलता है। लेकिन इस पर कंसाइनमेंट इतना बड़ा है कि इन्हें और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जहाँ मंसूर का ही फ़ोन आता सनी के पास कि अब तक 10% स्टॉक भी नहीं निकला, तो कुछ तो जुगाड़ उसको लगाना पड़ेगा। पर इस सब के अलावा यहाँ पर मेघा एक नई चीज़ को लेकर आई है सामने, जो शायद सनी के वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ही ये पुराने नोट की बात छेड़ी उसके सामने, जिसके बाद उसे पता चला कि इन सब में कोई ना कोई इंप्रेशन छूटा होता है। जहाँ उसने पता कर लिया कि 2000 और 500 का नोट का आर्टिस्ट सेम ही है, जिसने दोनों नोट पे अपने इंप्रेशन छोड़े हैं, जो थोड़ा सा एस करके कोई निशान है। और अपने आरबीआई क्लिक से उसने पता किया कि जो 500 के नोट पहले जब्त किए गए थे, वो या तो बैंक से मिले थे या लोगों के पास से मिले थे। लेकिन एक चीज़ हुई थी, जहाँ 20 करोड़ जब्त किए गए थे एक नेता से, एक एमएलए से, और वो थे सैंडविच नोट। जिस नेता से मिलने वो लोग पहुंचते हैं और उससे बातचीत करते हैं, और वो राग लापता है कि अपोजिशन का काम है ये, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आखिरकार माइकल कहता है कि तुम्हारे पर होने वाले सीबीआई जांच को मैं रोक सकता हूँ, जिस बात को लेकर वो कहता है कि मुझे अश्योरेंस चाहिए। अश्योरेंस क्या है? जिसके लोग गए होते हैं, यानी कि उस नेता से बात करने की सोचता है, लेकिन वो नेता उसको ब्लॉक कर चुका है और उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से उसको बस एक और चारा रहता है, और वो होता है वो औरत शायद जिसने इसके नेगेटिव न्यूज़ को बहुत ज़्यादा चलाया था टीवी पर। जहाँ माइकल उससे मिलने जाता है, पर उस बेचारे को लगता है कि माइकल उसे हरास करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कहता है कि अपनी पुरानी बातों को भुलाकर हम क्यों नई नई शुरुआत करें, और तुम्हारे लिए मेरे पास एक ताज़ा खबर है। और वो खबर होती है ये सुपर नोट, जिसकी बात हर तरफ फैलती है और मीडिया इसको बड़ा चढ़ा के दिखाती है। जहाँ कोई कहता है कि 2000 करोड़ के नकली नोट आए, कोई कहता है 5000 करोड़ के नकली नोट, और बहुत सारी चीज़ें, जहाँ गहलोत और मंसूर दोनों के लग जाते हैं इस न्यूज़ के आने के बाद। तो माइकल का टाइम होता है गहलोत की कॉल को इग्नोर करने का, जिसके बाद वो अगले दिन जाता है ऑफिस मुझसे मिलने और सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालता है, जहाँ उसको पहले अश्योर करना पड़ेगा उस नेता की सेफ्टी, और उसके बाद उससे काम करवाना पड़ेगा और उसका साथ देना पड़ेगा आर्टिस्ट को पकड़ने के लिए। जहाँ बड़ा सा कंसाइनमेंट का ऑर्डर मिलता है आर्टिस्ट को, और इस तरह से ये ट्रैप सेट हो जाता है आर्टिस्ट के लिए, जहाँ जो भी बात ये नेता करता है वो बाकी सबको पता होता है, और ये लोग ट्रैप सेट करते हैं, जहाँ पे इन्हें चाहिए होता है 100 करोड़।
जिसके रेट को लेकर मोल भाव करता ताकि ये असली लगे, और ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालता है जहाँ इन्हें कल के दिन ऑर्डर चाहिए और चाहिए आर्टिस्ट, और फिर उसके आती डिलीवरी इन लोगों को, क्योंकि मामला काफ़ी रिस्की, अगर वो डिलीवरी नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो सीसी फाड़ में सब इसकी फील्डिंग लगा के बैठ जाते हैं, पर जो सनी सोचता है कि ये लीड रिस्की हो सकती है और शायद ये सेव भी ना हो, क्योंकि इसको लेकर थोड़ी सी गड़बड़ वाली फीलिंग आ रही है। चंद 100 करोड़ चाहिए इसको अगले दिन ही, और इतनी जल्दबाजी किस बात की है इसको। पर इस सब के अलावा मंसूर की लेने आती है हाई कमांड वाली लड़की, जो कहती है हाई कमांड आपसे नाराज़ है वगैरह वगैरह, जहाँ पे सारा माल जो भी गोडाउन में उसको जल्दी से मार्केट में निकालना पड़ेगा, नहीं तो हाई कमांड आपकी लेनी देनी कर देगा। तो मंसूर पहुंचता है इंडिया में, जहाँ अपना गोडाउन देखता है और पकड़ लेता है उस खबरी को जो कि खबर दे रहा था बिलाल को या फिर सीसी फाट को इनडायरेक्टली। जहाँ मंसूर बहुत जिद्दी, जो ये नहीं मानता कि उसे नहीं पता हो सकता कि ये खबरी नहीं है और उसकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती, जहाँ वो मार देता है उसको। और इस सबसे सनी और फिरोज को काफ़ी अजीब फील होता है, और आगे से नहीं मिलती धमकी कि ये लॉट जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाओ, जहाँ इनका सारा इंस्टिंक्ट जो कि उन्हें उस गलत मूव से रोक सकता था, अब वही करने के लिए मजबूर कर देता है। सो डील इज ऑन, जिसका पता चल जाता है सीसी फाट को, और अपनी फटी में सनी और फिरोज इस काम को अंजाम देने जाते हैं। तो क्या होगा आगे जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट का। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।